नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बुराक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सी डी इंजीनियरिंग एकेडमी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। अब चूंकि स्टैटिस्टिक का वर्जन तो बढ़ गया है, तो इसी वजह से प्रोबेबिलिटी की तरफ आते हैं। प्रोबेबिलिटी में जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको ज़रा पढ़ के मेरे साथ अभी आप लोग स्टडी करने का तरीका मैं बताता हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैंने स्लाइड्स में मतलब मैंने टॉपिक्स में जो एग्जांपल उठाए स्लाइड्स से, तो वो स्लाइड मैंने नंबर वो लिखा है, लेक्चर नंबर, फॉर एग्जांपल लेक्चर नंबर 1 स्लाइड नंबर दिस। सो मैंने वो सारे लिखा है। आप ज़रा उसको मतलब आप एक लैपटॉप को ले और एक मोबाइल, एक से एक में वो लेक्चर जो है ना ओपन करे, और उसमें एक में लैपटॉप में मेरा वीडियो, तो साथ साथ वो देखते रहे। और हसन, ज़रा वेट करते हैं। वेट की क्या बात है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो चलते हैं रिग्रेशन की तरफ। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन क्या होता है? बेस लाइन होता है, ठीक है, फिट लाइन होता है। उसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखो, आपके साथ अगर डेटा गिवन होगा, जो मैंने पिछले जो वीडियो में बनाया है, तो उसमें ये जो गिवन डेटा होगा उसके मुताबिक मतलब कार्स की डेटा गिवन है, वो एक्स इन द फॉर्म ऑफ लिखा है, और रेवेन्यू की वो वाई में लिखा है। ठीक है, तो अब इसकी ज़रा ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसकी ज़रा मैं मेरे साथ ग्राफ जो है ना ये आ गया। ठीक है, ये पॉइंट सारे आ गए। अब पॉइंट्स जब आ गए तो ये सारे अगर एक साथ मिलाए, ये बहुत सी इनफाइनाइट लाइंस बनते हैं ना, तो इसमें एक ऐसा लाइन होगा, ठीक है, एक ऐसा लाइन जो कि बेस्ड होगा, जो कि फिट होगा। तो वो कौन सा लाइन होगा? उसको हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। उसके लिए एक मेथड है। कौन सा मेथड है? जो कि फाइंड आउट करते हैं हम कर सकते हैं। इसके लिए सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, ऑफ वर्टिकल डिस्टेंसेस। देखिए वाई, यह ये वाई बार की तरफ से आया और वाई डैश की तरफ से आया। मैं बताता हूँ। वर्टिकल डिस्टेंसेस, ठीक है, फ्रॉम ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंसेस उसकी स्क्वायर और फिर उसका सम, और टू द लाइन इज एट अ मिनिमम। इसका मतलब है कि जहाँ पे भी ये दोनों फार्मूले, ठीक है, ये दोनों फार्मूले हमारे पास, इसमें फिर मैं बाद में आता हूँ कि ये एक्सप्लेन वेरिएशन है, डिविएशन है, या एक्सप्लेन वेरिएशन है, ये अनएक्सप्लेन वेरिएशन है। ठीक है, तो फिर मैं उसको ज़रा बाद में आता हूँ। पहले ज़रा ये समझे कि ये फार्मूले, ये डेफिनेशन इस फार्मूले के साथ फिट होता है। ठीक है, समेशन वर्टिकल डिस्टेंसेस उसका, इसमें वाई क्या चीज़ है? वाई तो वाई गिवन है, ठीक है, वो तो गिवन वैल्यू होगा। वाई बार क्या चीज़ है? वाई का क्या? मिड पॉइंट, ठीक है, उसका स्क्वायर सम, फिर सम, ठीक है। और इस ये क्या चीज़ है? समेशन ऑफ वाई डैश। वाई डैश का क्या मतलब है? ये प्रिडिक्टेड पॉइंट्स है, ठीक है। प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हमने खुद चॉइस करना है, हमने खुद चूज करना है, चॉइस नहीं, हमारी चॉइस में है। ठीक है, इस तरह कह सकता हूँ। तो ये हमारी चॉइस में प्रिडिक्टेड है, जो वैल्यू मैं सपोज करूँ, ठीक है, तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस इसी पॉइंट के साथ, मतलब ये एक पॉइंट है, उसी का वर्टिकल डिस्टेंस ये वाई डैश है, ठीक है, और इसका अपना जो वैल्यू है वो वाई है। ठीक है, तो वाई डैश माइनस उस प्रिडिक्टेड वैल्यूज का, सॉरी, उस वाई का, इस वाई का क्या, मिड पॉइंट, और फिर स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई डैश होल स्क्वायर, ये वाई और प्रिडिक्टेड वैल्यूज का इसके दरमियान जो डिफरेंस है, और फिर उसका स्क्वायर। तो सम असल में दो चीज़ों को होती है, प्लस और माइनस, दोनों चीज़ें में आती है। ठीक है, तो डिफरेंस भी होता है, सम भी होता है। ठीक है, सम में दोनों चीज़ें आती है, ये प्लस सिर्फ नहीं आती। ठीक है, ये ज़रा कंसेप्ट को ज़रा वो आया, ज़रा वाइड करे। अच्छा, तो वर्टिकल डिस्टेंसेस के दरमियान जो सम होगा उसका स्क्वायर। तो ये क्या बताता है? ये जब इसकी वैल्यू जब मिनिमम हो, मतलब इसी पॉइंट के लिए आप निकालते हैं, इसी पॉइंट के लिए आप निकालते हैं, इसी पॉइंट के लिए, जिन पॉइंट का ये पॉइंट, इस पॉइंट के लिए मिनिमम आया, इस पॉइंट के लिए ये मिनिमम आया, इस पॉइंट के, तो ये लाइन क्या होगा? रिग्रेशन होगा। अच्छा, फिर इसमें ये लाइन लाइन तो हमारे पास आ गया। अब लाइन का, ये तो लीनियर लाइन है, जिधर भी रिग्रेशन लाइंस है वो सारे लीनियर्स है, और लीनियर्स के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, एम एक्स प्लस सी। अब एम क्या चीज़ है? उस लाइन का स्लोप है। सी क्या चीज़ है? उसका उसका इंटरसेप्ट है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, जो वाई इंटरसेप्ट उसका सी हो गया, और एम। तो इस जब ये मैं इसी फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन लिखता हूँ, तो वाई डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब ए क्या चीज़ है? ये इंटरसेप्ट है, स्लोप इंटरसेप्ट। और बी क्या चीज़ है? ये स्लोप है। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, उसके साथ देखिए फिर आपको पता चल जाएगा। ए का फॉर्मूला है
ये आपने याद करना है। आप क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि इसमें ए के लिए मतलब फ़ॉर्मूला लिखे और फिर इसके बारे में ए का वीडियो मुझे बताएँ, ठीक है? तो ए का वीडियो यहाँ से इस फ़ॉर्मूले से आप पुट कर सकते हैं। समेशन वाई का वो एक्स और वाई जब आपको गिवन होगा तो समेशन वाई मैंने कैलकुलेटर में आसानी से बताया, एक स्क्वायर भी बताया, सारा कुछ बताया। एन तो उसका नंबर है, तो ये कुछ आप दोनों मालूम कर सकते हैं, फिर आपके पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? पिछले वीडियो जिसने नहीं देखी वो भी देखे, ठीक है? इसमें मैंने सारी चीज़ें कैलकुलेटर की मदद से मालूम किए थे। अब टोटल वेरिएशन की तरफ आते हैं। टोटल वेरिएशन का क्या मतलब है कि जिन पॉइंट्स का, अब सारे पॉइंट्स है ना, तो सारे पॉइंट्स में जितने भी वेरिएशन है, ठीक है? वेरिएशन वेरिएशन का वर्ड तो आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में सुना होगा। जो स्टैटिस्टिक्स का वजन है तो प्रोबेबिलिटी के नज़दीक हम जा रहे हैं। तो उसी में से वही वही वाला वेरिएशन है टोटल वेरिएशन। तो अब इन्हीं पॉइंट्स का टोटल वेरिएशन क्या होगा? एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ये भी है, ठीक है? एक्सप्लेन वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन वेरिएशन। एक्सप्लेन वेरिएशन होगा, एक्सप्लेन कौन सा होगा? एक्सप्लेन उसी पॉइंट्स का जहाँ पे जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज होगा और जो वाई का क्या मिड पॉइंट, इनके दरमियान जो सम उसका स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या होगा? ये रिग्रेशन होगा, लेकिन एक्सप्लेन वेरिएशन इसमें आएंगे, इसमें एक्सप्लेन वेरिएशन आएंगे। एक्सप्लेन वेरिएशन के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है? और ये अनएक्सप्लेन के लिए ये, ठीक है? वाई उसी मतलब ये वाई जो है ना, ये जो जो पॉइंट गिवन है उसी का वैल्यूज है ना, वैल्यू तो उसी का है वाई। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का वाई क्या है? ये है ना, ठीक है? तो उसी का वाई प्रेडिक्टेड क्या किया है? वाई डैश। तो उसी के दरमियान जब हम ये प्रोसेस करते हैं ये वाला, तो फिर इसी फार्मूला ये बनते हैं। अच्छा, आपको एग्जांपल में किस तरह क्वेश्चन दिया होगा? इस तरह क्वेश्चन दिए, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और वाई डैश की वैल्यू। अब वाई डैश की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं कब? जब आपके साथ आपके पास लाइन का क्या हो? इक्वेशन गिवन हो। लाइन का मतलब मैं बताता हूँ कि 8 प्लस 2 एक्स, ठीक है? अगर ये इक्वेशन दिया हो, इसके बगैर भी हो सकता है, इसके बगैर भी वाई डैश मालूम हो सकता है इन और इनके दरमियान, ठीक है? ए मालूम करें क्योंकि इक्वेशन तो इस तरह है ना, ए प्लस बी एक्स, ठीक है? अब ये सारे वैल्यू आप कैलकुलेटर में, तो मैंने डेटा दिया ये वाला डेटा, ठीक है? ये वाला तो आप दे सकते हैं, पिछले वीडियो में जिसने नहीं देखे तो वो ज़रा देख के उसमें प्रोसेस है। अच्छा, डेटा तो मैंने क्या, अब ज़रा ए और बी की तरफ आते हैं कि आप इस फार्मूले में ए और बी ये वाई किधर से है? वाई डैश, ठीक है? ये वाई डैश एक एक के लिए, तो शिफ्ट और 1 दबाएँ, ठीक है? इसमें आप रिग्रेशन की तरफ जाए 5, ठीक है? तो इसमें ए आएगा 4.8, ठीक है? 4.8, तो इसके लिए 4.8 प्लस बी किस तरह मालूम होता है? रिग्रेशन फिर 2, ठीक है? बी हमारे पास 2.8, तो इससे हमारे पास वाई डैश का इक्वेशन आया। अब वाई डैश का इक्वेशन तो आया, लेकिन आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। एक्स वाली ये अभी भी 7.6 कहाँ से आया मैं बताता हूँ, ठीक है? 4.8 4.8 प्लस 2.8 इंटू 1, इसके लिए मैं डिराइव करता हूँ 7.6 ये है। लेकिन ये भी एग्जांपल में गिवन है, तो ये भी आप मालूम कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है? मैंने प्रोसेस बताया। फिर y माइनस वाई डैश, ये तो आप मालूम कर सकते हैं। 7.6 से 10 माइनस करें, सॉरी 10 से 7.6 माइनस करें, इसका सम निकालें, ठीक है? फिर दूसरा दूसरा है कि ये आसान होता है, टोटल डिविएशन हमारे पास मांगते हैं, ठीक है? तो इसका जो सम निकलेगा वो टोटल वेरिएशन होगा, ये मालूम हो सकता है ना?